प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कबीरदास के शेष बचे दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अगला दोहा देखते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, काल ही परियों भुएं लोटड़ा, ऊपर जामै घास। गर्बियो, गर्बियो का अर्थ है घमंड करना। आवास कहते हैं घर या निकेतन को। काल ही परियों का मतलब कल या परसों अर्थात निकट भविष्य में। भुएं, भुएं का मतलब पृथ्वी पर या धरती पर। तो इस दोहे की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने कबीरदास के पिछले 2 वीडियो में बताया है। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने ये ऊंचे ऊंचे आवास और भौतिक सुख साधनों को देखकर क्यों घमंड करते हो? यह सारी चीजें तो नाशवान हैं। कल परसों अर्थात भविष्य में यह सारी चीजें नष्ट होकर धूल में मिल जाएंगी। यहाँ तक कि यह तुम्हारा शरीर भी नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और इस पर घास जम जाएगी। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। भाषा सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य। इसी प्रकार का वर्णन कबीरदास जी ने अपने एक शब्द में भी किया है। रहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। आइए अगला दोहा देखते हैं। हमारा अगला दोहा है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सैंबल, सैंबल कहते हैं सेमल के फूल को। दिन 10 यानी कुछ ही दिन या अल्प समय के लिए। रंग, रंग का अर्थ है यहाँ पर लगाव या अनुरक्ति। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास ने संसार को सेमल का फूल बताते हुए क्षणिक सांसारिक प्रलोभनों में न फंसने की चेतावनी दी है। वे कहते हैं यह संसार सेमल के फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। सेमल का फूल देखने में तो अत्यंत आकर्षक लगता है, किंतु उसका यह आकर्षण क्षणिक होता है और वह कुछ ही दिनों में टूटकर धरती पर बिखर जाता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। इस संसार का सारा माया मोह, सुख वैभव और रंगीनियां हमें बड़ी आकर्षक लगती हैं और हम इनमें ही फंसे रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार की थोड़े दिनों की रंगीनियों में पड़कर तुम संसार की वास्तविकता अर्थात उसकी क्षणभंगुरता को मत भूल जाओ। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने इस संसार की नश्वरता और मनुष्य की आसक्ति का सेमल के फूल के माध्यम से सुंदर चित्रण किया है। तोता भी सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है। अंत में यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। भाषा, भाषा इसकी सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद है जिसे कबीरदास ने साखी कहा है। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास और उपमा अलंकार है। हमारी जो प्रथम पंक्ति है, यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, तो इसमें उपमा अलंकार है। आइए अगला दोहा देखते हैं। हमारा अगला दोहा है। इह अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुँह खेह। इह अवसर यानी इस अवसर पर, यानी जब मनुष्य योनि में जन्म हुआ है उस अवसर पर। चेत्या, चेत्या का मतलब सावधान होना। जाण्या यानी जानना और खेह, खेह धूल को भी कहते हैं और राख को भी कहते हैं। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इन्हें अवसर चेता नहीं,
कि हे प्राणी, तुम्हें यह बहुत ही सुंदर अवसर मिला है कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में हुआ है। यह अवसर बड़े ही सौभाग्य से जीव को प्राप्त होता है, किंतु अपने उद्धार का इतना सुनहरा अवसर पाकर भी यदि तुमने सचेत होकर ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसके नाम को नहीं जाना, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुखे, उसके नाम को नहीं जाना और बुद्धिहीन पशुओं की भांति केवल अपने शरीर को पालने पोसने में ही जीवन व्यतीत कर दिया, तो अंत में तेरे मुख पर धूल ही पड़ेगी, अर्थात तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और लोग तुझे धिक्कारेंगे। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता और ईश्वरीय सत्ता की महत्ता का वर्णन किया है। भाषा। भाषा इसकी सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद है और अलंकार में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। पशु ज्यों पाली देह, यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए अगला दोहा देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। काचा, काचा का अर्थ है कच्चा और कुंभ माने घड़ा। ढबका, ढबका यानी धक्का। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपने जिस सुंदर और आकर्षक शरीर पर इतना गर्व करते हो और उसकी सुंदरता को दिखलाने के लिए उसे साथ लिए फिरते हो, वह शरीर तो मिट्टी के कच्चे घड़े जैसा क्षणभंगुर है। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा तनिक से धक्के से टूटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह सुंदर शरीर भी काल के जरा से धक्के से नष्ट हो जाएगा, अर्थात नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हे प्राणी, जब तक तेरा शरीर तेरे साथ है, तब तक इस शरीर को बनाने वाले उस परमात्मा को भी तू स्मरण कर ले। काव्य सौंदर्य। इस साखी में मानव शरीर की नश्वरता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद है और अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। यह तन कांचा कुंभ है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। आइए अब हम अगला दोहा देखते हैं। हमारा अगला दोहा है। कबीर कहा गर्भियो, देही देख सुरंग, बिछड़ियां मिलबो नहीं, ज्यों का चली भुजंग। गर्भियो, गर्भियो का मतलब घमंड करना या गर्व करना। देही, देही का मतलब शरीर। सुरंग यानी सुंदर रंग। बिछड़िया का मतलब बिछोड़ने पर। कांचली, कांचली कहते हैं केंचुली को। और भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अपने इस सुंदर शरीर को देखकर व्यर्थ ही घमंड करते हो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, जो एक दिन मरने के बाद तुमसे छूट जाएगा और फिर तुम्हें उसी तरह दोबारा प्राप्त नहीं होगा, जिस तरह सांप की केंचुली जब उसके शरीर से अलग हो जाती है तो दोबारा उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। इसलिए हे मनुष्य, इस शरीर की नश्वरता को देखते हुए तुम ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि मनुष्य शरीर प्राप्त करना तुम्हारे लिए सार्थक हो सके। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीरदास ने इस मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। भाषा सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है। छंद दोहा छंद है और अलंकार में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। हमारी जो द्वितीय पंक्ति है, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग, इसमें उपमा अलंकार है। तो इस पद के साथ ही आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ कबीरदास के संपूर्ण दोहे भी समाप्त होते हैं। आशा है कबीरदास के सारे दोहे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक
शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।